से बाहर आने की जरूरत है, मुसलमानों को अब जागने की जरूरत है, बात खालिद अनवर ने कही है। तो बिहार में सत्ताधारी एनडीए के घटक दल जेडीयू के एमएलसी खालिद अनवर का मुस्लिमों को लेकर बयान अब सियासी चर्चा का विषय है। खालिद अनवर ने आरोप लगाया कि देश के मुसलमानों को आइसोलेट कर डराया जा रहा है और समाज में नफरत बांटने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने मुस्लिम समाज से भय के साए से बाहर आने और जागने की अपील की है। खालिद अनवर ने कहा कि मुसलमानों को अब अपनी राजनीतिक भागीदारी को लेकर गंभीरता से सोचना होगा। उन्होंने दावा किया कि आगामी 22 नवंबर को मोतिहारी की धरती से पूरे देश के मुसलमानों के लिए सियासी इंकलाब की एक तारीख लिखी जाएगी। उनके मुताबिक इस पहल के जरिए देश के मुसलमानों में राजनीतिक आएगी और नफरत बांटने वाले लोगों को एक संदेश जाएगा। जेडीयू एमएलसी ने भी कहा कि मौजूदा समय में सियासी पार्टियां मुसलमानों को अपने मंच पर बुलाने से डरती हैं। उन्होंने मुस्लिम समाज से कहा कि अब डर के माहौल से निकलकर बाहर आने की जरूरत है। खालिद अनवर के इस बयान के बाद बिहार की राजनीति में बहस तेज है, क्योंकि वो सत्ताधारी एनडीए घटक दल जेडीयू से जुड़े विधान परिषद के सदस्य हैं। ऐसे में उनके बयान को विपक्ष और दूसरे राजनीतिक दल किस तरह से देखते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। खालिद अनवर ने कहा क्या कुछ है, सबसे पहले एक बार अपने दर्शकों को सुनवा देते हैं। ये एक जनरल फिनोमेना है, एक साइकी जो आज़ादी के बाद से लगातार कुछ पॉलिटिकल पार्टियों ने क्रिएट की और उससे अब मुसलमान तो धीरे धीरे निकल रहे हैं और आगे निकले। और जो लोग चाहते हैं कि मुसलमानों को बेअसर कर दें, इररिलेवेंस कर दें पॉलिटिक्स के अंदर, जो साजिशें हो रही हैं उससे भी बाहर निकलने की ज़रूरत है। मुसलमानों की नुमाइंदगी पार्लियामेंट में कम हो रही है, असेंबली में कम हो रही है और कई जगहों पे कम हो रही है। मुसलमानों को स्टेज पे बुलाने से भी कुछ पॉलिटिकल पार्टियां डरने लगी हैं। इससे कैसे समाज को निकाला जाए? देखिए, मैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का मानने वाला और उनके लोगों में से हूँ। मैं किसी भी हालत में किसी से नहीं डरने वाला हूँ और न इस मुल्क का मुसलमान डरने वाला है। रितेश मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं तमाम जरूरी अपडेट के साथ। रितेश, मुस्लिमों के रहनुमाओं में एक बड़ा नाम और शामिल हुआ है, खालिद भाई का। साफ तौर पर उन्होंने कहा कि मुस्लिम अब सिर्फ दरी नहीं बिछाएगा, मुसलमानों को ये हक दिला कर रहेंगे। क्या कुछ कहा है खालिद ने, एक बार विस्तार से बताइएगा। इसके मायने क्या हैं और मायने तब बहुत हो जाते हैं जब ये जेडीयू कोटे से ही विधान परिषद के सदस्य हैं। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि ये भले ही जेडीयू के नेता हैं, जेडीयू से एमएलसी हैं खालिद अनवर, लेकिन ये कोई पहली दफे नहीं है जब मुस्लिमों को लेकर उन्होंने इस तरह से बातें कही हैं। कई बार कोई इस तरह से बयानबाजी करते हैं जहां पर ये सीधे तौर पर बीजेपी को ही निशाने पर लपेट लेते हैं। तो खालिद अनवर अपने इस बात के लिए जाने जाते हैं। खालिद का कहना है कि मुस्लिमों को आइसोलेट करके डराया जा रहा है। उन्हें अब कौन डरा रहा है, ये खालिद अनवर को स्पष्ट करना चाहिए कि भाई मुस्लिमों को डरा कौन रहा है। बिल्कुल, क्या उनकी जो सहयोगी पार्टी है जो अलायंस में वो डरा रही है, या कोई पुरानी पार्टी डरा रही है। और इसको लेकर वो मुस्लिमों को जगाने का वो आह्वान कर रहे हैं। उनका कहना है कि 22 नवंबर को मोतिहारी से इसकी शुरुआत होगी, शुभारंभ होगा, आगाज होगा। अब देखने वाली बात होती है कि उसका क्या स्वरूप होता है, लेकिन अभी तात्कालिक तौर पर उनके बयान को लेकर कहीं ना कहीं जो बीजेपी है वो असहज दिख रही है। उनके बयान को लेकर आरजेडी और कांग्रेस सवाल पूछ रहे हैं कि भाई आपके अलाई, जो मुख्य अलाई है जेडीयू, उसके नेता इस तरह से बयानबाजी कर रहे हैं, नीतीश कुमार के खास हैं, तो आखिर क्यों बीजेपी के शासन में जेडीयू के नेताओं को, मुस्लिम नेताओं को डर लगने लगा है? तो ये सवाल पूछा जा रहा है। हालांकि खालिद अनवर को हमने कई बार फोन करने की कोशिश की, बट उनका फोन जो है आउट ऑफ रीच बता रहा है। उन्हें भी पता है कि इसको लेकर उनसे सवाल पूछा जाएगा, लेकिन जब भी मिलेंगे बिल्कुल हम सवाल पूछेंगे और उसके ऊपर क्या कुछ रिएक्शन आता है वो भी हम देंगे। लेकिन देखिए, कोई भी नेता जो है वो अपनी उसकी फसल जो होती है उसका वोट बैंक होता है। तो खालिद अनवर को भी पता है कि अगर सुर्खियों में रहना है तो इस तरह से बयानबाजी करते रहना है, ताकि लोग, आप देखिए उनकी चर्चा हम कर रहे हैं यहाँ पर इस फोरम के ऊपर, तो चर्चा में बने रहना राजनीति में बहुत बड़ी बात होती है। रितेश, 22 तारीख का जिक्र किया गया है खालिद अनवर की तरफ से
कि एक सियासी इंकलाब वो बिहार के अंदर लाने वाले हैं, तो क्या ये मानकर चला जाए बिहार को एक नया ओवैसी मिलने वाला है? देखिए, ओवैसी और खालिद अनवर में जमीन आसमान का अंतर है। ओवैसी का एक अलग विजन है, ओवैसी की अपनी एक ताकत है, अपना वोट बैंक है। अभी उस क्राइटेरिया पर ये खरे नहीं उतर पा रहे हैं, क्योंकि इनके गृह जिला मोतिहारी में ही उनकी इतनी पैठ नहीं है। बिहार की तो बात छोड़ दीजिए, लेकिन अब देखने वाली बात होती है कि ये किस तरह से ये राजनीति कर रहे हैं। और 22 नवंबर के दिन का सभी को इंतजार रहेगा कि क्या ये जो सियासी इंकलाब की नई लकीर खींचने वाले हैं, उसमें ये कितने सफल हो पाते हैं। और रितेश, अगर मैं बात बिहार के उन तमाम मुस्लिम समुदाय के लोगों की करूं, उनकी तरफ से क्या प्रतिक्रियाएं इन तमाम बयानों के बीच आपको सुनने को मिली, देखने को मिली? देखिए, जाहिर सी बात है कि अगर कोई नेता, मुस्लिम कम्युनिटी का नेता बीजेपी अलायंस की किसी पार्टी में होता है तो उसे अछूत माना जाता है, जो हमने देखा है। तो खालिद अनवर की भी स्थिति उसी तरह की है कि कोई ये मुस्लिमों के बहुत बड़े लीडर नहीं है जहां पर इनकी बातों को लेकर कोई चर्चा चले या इनकी बातों से कोई असर हो। हाँ, सियासी तौर पर इन्हें ये कहा जा सकता है कि इस सस्ती लोकप्रियता के जरिए वो अपने आप को बड़ा बनाने की कवायद में जरूर जुटे हुए हैं बिहार की सियासत में। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि पिछले कई दिनों से ये हाशिए पर पड़े हुए थे और बीच बीच में इस तरह से बयानबाजी जब करते हैं तो फिर इनकी चर्चा होती है। जी रितेश, और हम और आप चर्चा कर रहे हैं, जैसा कि आपने जिक्र भी किया, और यही शायद इनका मकसद भी है। फिलहाल रितेश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जरूरी अपडेट्स के लिए। आगे बढ़ेंगे, बड़ी खबर आपको बता दें, गुरमीत राम रहीम को 21